क्या तुमने महसूस किया है कि कुछ लोग तुम्हारे बहुत करीब होते हुए भी तुम्हारे नहीं होते? वे तुम्हारे साथ हंसते हैं, तुम्हारी बातों में दिलचस्पी दिखाते हैं, तुम्हें समझने का दावा करते हैं, और फिर भी कहीं ना कहीं तुम्हारे भीतर एक हल्की सी बेचैनी रह जाती है, जैसे कुछ ठीक नहीं है, पर क्या ठीक नहीं है यह तुम पकड़ नहीं पाते। अजीब है ना, इंसान इतना समझदार होकर भी सबसे ज्यादा धोखा इंसानों से ही खाता है। और यह धोखा हमेशा बड़ा नहीं होता। कभी एक छोटी सी बात, एक हल्की सी चाल, एक ऐसा व्यवहार जो दिखता तो सामान्य है लेकिन भीतर से कुछ खींच लेता है। तुमने ध्यान दिया है, कुछ लोग हमेशा सही समय पर तुम्हारी जिंदगी में आते हैं, जब तुम कमजोर होते हो, जब तुम्हें किसी सहारे की जरूरत होती है, और वे तुम्हें वही देते हैं जो तुम चाहते हो। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि कोई इंसान तुम्हें इतना परफेक्ट कैसे समझ सकता है? यहीं से खेल शुरू होता है, क्योंकि चालाकी कभी भी सीधे सामने नहीं आती। वह हमेशा एक मीठे आवरण में छिपी होती है। वह तुम्हें चोट नहीं देती, पहले तुम्हें भरोसा देती है, और जब भरोसा बन जाता है तब धीरे धीरे तुम्हारे फैसले बदलने लगते हैं, तुम्हारी सोच बदलने लगती है, और तुम्हें पता भी नहीं चलता कि कब तुम अपने ही रास्ते से भटक गए। तुम सोचते हो, मैं तो समझदार हूं, मुझे कोई कैसे बेवकूफ बना सकता है? और यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि चालाक लोग मूर्खों को नहीं फंसाते, वे समझदार लोगों को फंसाते हैं। वे तुम्हारी बुद्धि से नहीं खेलते, वे तुम्हारी भावनाओं से खेलते हैं। एक दोस्त जो हर बार तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाता है, एक रिश्तेदार जो तुम्हारी हर कमजोरी को जानता है, एक सहकर्मी जो तुम्हारी हर बात पर मुस्कुराता है, क्या वे सच में तुम्हारे अपने हैं या सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल करने का एक तरीका? और सबसे खतरनाक बात यह है कि यह सब इतना सामान्य लगता है कि तुम उसे सवाल ही नहीं करते। तुम उसे रिश्ता समझ लेते हो, अपनापन समझ लेते हो, जबकि वह सिर्फ एक बहुत ही बारीक, बहुत ही सूक्ष्म खेल होता है। तुम्हारे भीतर कभी कभी एक आवाज उठती है, बहुत धीमी, बहुत हल्की, जो कहती है कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन तुम उसे दबा देते हो, क्योंकि तुम सच का सामना नहीं करना चाहते। क्योंकि अगर तुमने उस आवाज को सुन लिया तो तुम्हें यह मानना पड़ेगा कि तुम भी कहीं ना कहीं फंसे हुए हो, और यह स्वीकार करना आसान नहीं होता। तो तुम वही करते हो जो हर इंसान करता है, तुम अपने ही भ्रम में जीते रहते हो। लेकिन याद रखना, चालाकी का सबसे बड़ा जादू यही है कि वह तुम्हें यह महसूस ही नहीं होने देती कि तुम उसके जाल में हो। और असली सवाल यह नहीं है कि चालाक लोग कौन हैं, असली सवाल यह है कि तुम उन्हें पहचान क्यों नहीं पाते। क्योंकि खेल बाहर नहीं, भीतर चल रहा है, और जब तुम इस भीतर चल रहे खेल को थोड़ा सा देखने लगते हो, तब एक और परत धीरे धीरे खुलती है। तुम्हें समझ में आने लगता है कि चालाकी कोई अचानक होने वाली घटना नहीं है, यह एक बहुत सुनियोजित प्रक्रिया है जो चुपचाप बिना शोर के काम करती है। चालाक व्यक्ति कभी भी सीधे अपना इरादा नहीं दिखाता, वह पहले तुम्हारे आसपास एक माहौल बनाता है, एक ऐसा वातावरण जिसमें तुम खुद को सुरक्षित महसूस करो। वह तुम्हारी पसंद जानता है, तुम्हारी नापसंद जानता है, और धीरे धीरे तुम्हारी भाषा बोलने लगता है। तुम्हें लगता है यह तो मेरे जैसा ही है, और यहीं तुम पहली बार अपना दरवाजा खोलते हो। लेकिन दरवाजा खोलना ही असली खतरा नहीं है। खतरा यह है कि उसके बाद तुम चौकसी छोड़ देते हो। चालाकी की पहली परत होती है मासूमियत। वह इतनी सहज होती है, इतनी स्वाभाविक होती है कि तुम उसे सवाल करने की जरूरत ही महसूस नहीं करते। वह तुम्हें हंसाता है, तुम्हारी तारीफ करता है, तुम्हारे साथ खड़ा रहता है, और तुम धीरे धीरे यह मानने लगते हो कि यह व्यक्ति तुम्हारे पक्ष में है। दूसरी परत होती है गणना। यह वह जगह है जहां हर बात तौली जाती है। तुम्हारा एक एक शब्द, तुम्हारी हर प्रतिक्रिया, सब कुछ क्वाइटली ऑब्जर्व किया जाता है।
वह जानता है कि कब तुम्हें क्या कहना है, कब तुम्हें चुप कराना है और कब तुम्हें आगे बढ़ाना है। तुम्हें लगता है कि तुम अपनी मर्जी से फैसले ले रहे हो, लेकिन सच यह है कि तुम्हारे फैसलों की दिशा पहले ही तय की जा चुकी होती है। तीसरी परत होती है छिपा हुआ स्वार्थ। यह कभी सामने नहीं आता, कम से कम शुरुआत में तो नहीं। वो हमेशा किसी अच्छे कारण के पीछे छिपा रहता है। तुम्हें लगता है कि तुम किसी की मदद कर रहे हो, जबकि धीरे धीरे तुम खुद किसी और के उद्देश्य का हिस्सा बनते जा रहे होते हो। एक छोटा सा उदाहरण देखो। मान लो कोई व्यक्ति बार बार तुम्हारी तारीफ करता है। वह कहता है, तुम बहुत समझदार हो, तुमसे बेहतर कोई नहीं। पहले तुम्हें अच्छा लगता है, फिर तुम उस व्यक्ति की बातों को ज्यादा महत्व देने लगते हो और धीरे धीरे तुम उसके सामने अपने फैसलों को जस्टिफाई करने लगते हो। तुम्हें लगता है कि यह सम्मान है, लेकिन यह एक बहुत सूक्ष्म नियंत्रण है। यही फर्क है बुद्धिमानी और चालाकी में। बुद्धिमान व्यक्ति तुम्हें स्वतंत्र करता है, वह तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होने देता है, लेकिन चालाक व्यक्ति तुम्हें अपने इर्द गिर्द बांधता है इतनी नरमी से कि तुम्हें बंधन महसूस ही नहीं होता। और सबसे गहरी चालाकी वो होती है जो तुम्हें अच्छा महसूस कराते हुए तुम्हें कमजोर कर दे। तुम्हें लगता है कि तुम आगे बढ़ रहे हो, लेकिन असल में तुम्हारी दिशा बदल रही होती है। तुम्हारे भीतर जो हल्की सी बेचैनी थी, अब वह थोड़ी स्पष्ट होने लगती है। तुम समझने लगते हो कि हर मुस्कान के पीछे सच्चाई नहीं होती, हर सहमति समर्थन नहीं होती। लेकिन यह समझ अभी पूरी नहीं है, क्योंकि एक और परत बाकी है। क्योंकि अगर चालाक लोग इतने सुनियोजित हैं, तो सवाल फिर वहीं आकर खड़ा होता है, तुम उनके लिए इतना आसान क्यों? और यही सवाल धीरे धीरे तुम्हें भीतर की ओर मोड़ता है, क्योंकि अब बात सिर्फ वह कैसे हैं कि नहीं रह जाती, बात तुम कैसे हो तक पहुंच जाती है। तुम सोचते थे कि तुम किसी और के जाल में फंसे हो, लेकिन अब महसूस होने लगता है कि उस जाल के धागे कहीं ना कहीं तुम्हारे ही भीतर से निकलते हैं। तुम्हें ध्यान आता है कि हर बार जब कोई तुम्हारी तारीफ करता है, तुम थोड़ा पिघल जाते हो, जैसे भीतर कोई खाली जगह हो जो शब्दों से भरना चाहती हो। कोई तुम्हें सराहे, तुम्हें माने, तुम्हें खास महसूस कराए। ये चाह इतनी गहरी है कि तुम उसके बदले बहुत कुछ देने को तैयार हो जाते हो, बिना सोचे, बिना परखे। और फिर एक और परत दिखती है, अकेलेपन का डर। तुम रिश्तों को पकड़ कर रखते हो, चाहे वे तुम्हें भीतर से तोड़ ही क्यों न रहे हों, क्योंकि तुम्हें लगता है कम से कम कोई तो है। यह कोई इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि तुम अपने ही सच को नज़रअंदाज करने लगते हो। तुमने देखा है, जब कोई तुम्हारे जीवन से जाने लगता है तो तुम अचानक ज़्यादा समझौते करने लगते हो। तुम अपनी सीमाएं ढीली कर देते हो, अपनी आवाज़ को धीमा कर देते हो, बस इसलिए कि रिश्ता बना रहे। और यही चालाकी को जगह मिलती है, क्योंकि जहाँ तुम्हारी ज़रूरतें अनजानी हैं, वहाँ कोई भी आकर उन्हें अपने हिसाब से मोड़ सकता है। फिर एक और आदत सामने आती है, जल्दी भरोसा करने की। तुम कुछ शब्द सुनते हो, कुछ व्यवहार देखते हो और तुरंत निर्णय ले लेते हो, यह व्यक्ति ठीक है। तुम समय नहीं देते, दूरी नहीं रखते। और फिर जब सच्चाई सामने आती है तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है। लेकिन क्या यह सच में अन्याय है या तुम्हारी ही जल्दबाजी का परिणाम? एक व्यक्ति था, हर बार वही कहानी दोहराता था। वह किसी से मिलता, जल्दी जुड़ जाता, पूरी तरह खुल जाता, और कुछ समय बाद वही व्यक्ति उससे दूर हो जाता या उसका फायदा उठाकर चला जाता। वह हर बार कहता, लोग बदल गए हैं, लेकिन कभी उसने यह नहीं देखा कि वह खुद हर बार एक ही तरह से खुल रहा है। तुम भी शायद कहीं ना कहीं वही कर रहे हो। तुम अपनी ही ज़रूरतों के कारण, अपनी ही कमज़ोरियों के कारण बार बार वही दरवाज़ा खोलते हो और फिर हैरान होते हो कि कोई अंदर कैसे आ गया। धीरे धीरे यह समझ गहराती है कि समस्या सिर्फ चालाक लोगों की मौजूदगी नहीं है। समस्या यह है कि तुम खुद को नहीं जानते, तुम्हें अपनी सीमाओं का पता नहीं है, तुम्हें अपनी ज़रूरतों की गहराई का अंदाज़ा नहीं है। और जब इंसान खुद को नहीं समझता तो कोई भी उसे समझकर इस्तेमाल कर सकता है। अब सवाल बदल जाता है,
अब यह जानना जरूरी नहीं रह जाता कि कौन चालाक है। अब यह जानना जरूरी हो जाता है कि तुम्हारे भीतर क्या ऐसा है जो चालाकी को आकर्षित करता है। क्योंकि जब तक तुम उस कारण को नहीं देखोगे तब तक हर चेहरा बदल जाएगा, लेकिन अनुभव वही रहेगा। और शायद पहली बार तुम्हें यह एहसास होने लगता है कि बचने का रास्ता बाहर नहीं, भीतर से होकर गुजरता है। और जब यह समझ भीतर उतरने लगती है तब एक नई संभावना जन्म लेती है देखने की। अब तुम सिर्फ घटनाओं को नहीं देखते, तुम उनके पीछे चल रही सूक्ष्म तरंगों को महसूस करने लगते हो। पहले तुम शब्द सुनते थे, अब तुम शब्दों के बीच की खामोशी सुनने लगते हो। पहले तुम चेहरे देखते थे, अब तुम चेहरों के पीछे छिपे हुए भावों की झलक पकड़ने लगते हो। यह कोई जादू नहीं है, यह सिर्फ जागरूकता है जो धीरे धीरे आंख बन जाती है। देखना और समझना दो अलग बातें हैं। देखना सतह पर होता है, समझना गहराई में उतरता है। जब तुम सच में देखना शुरू करते हो तो तुम्हें एहसास होता है कि बहुत कुछ ऐसा है जिसे तुम अब तक अनदेखा करते आए हो। कोई व्यक्ति बहुत मीठे शब्द बोल सकता है, लेकिन उसके शब्दों में एक हल्की सी जल्दबाजी, एक छिपी हुई अपेक्षा, तुम उसे महसूस कर सकते हो। कोई तुम्हारे साथ खड़ा दिख सकता है, लेकिन उसकी उपस्थिति में एक अजीब सी असहजता, एक अनकहा दबाव, अब तुम उसे नज़रअंदाज नहीं कर पाते। यह पहचान शब्दों से नहीं आती, यह ऊर्जा से आती है। हर इंसान अपने साथ एक वातावरण लेकर चलता है। अगर तुम शांत हो, अगर तुम भीतर से स्थिर हो, तो वह वातावरण तुमसे छिप नहीं सकता। लेकिन इसके लिए एक परिवर्तन जरूरी है, प्रतिक्रिया से निरीक्षण की ओर। तुम हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देते रहे हो। किसी ने कुछ कहा, तुमने तुरंत जवाब दिया। किसी ने कुछ किया, तुमने तुरंत प्रतिक्रिया दी। और इस जल्दी में तुमने देखने का अवसर खो दिया। अब एक छोटा सा परिवर्तन करो। जब कोई तुमसे बात करे तो सिर्फ जवाब देने के लिए मत सुनो। कुछ क्षण के लिए रुको, उसकी बात को अपने भीतर उतरने दो और फिर देखो तुम्हारे भीतर क्या उठता है, शांति या बेचैनी। तुम्हारा शरीर बहुत कुछ जानता है जो तुम्हारा दिमाग नहीं जानता। कभी कभी एक हल्की सी असहजता, एक छोटा सा संकोच, यही संकेत होते हैं जिन्हें तुम पहले नजरअंदाज कर देते थे। अब उन्हें अनदेखा मत करो। जागरूकता का मतलब यह नहीं है कि तुम हर किसी पर शक करो। जागरूकता का मतलब है कि तुम खुद से जुड़े रहो। जब तुम खुद से जुड़े रहते हो तो कोई भी बाहरी प्रभाव तुम्हें बहा नहीं सकता। धीरे धीरे तुम यह भी समझने लगते हो कि चालाकी को पकड़ना कोई तकनीक नहीं है, यह एक अवस्था है। जैसे ही तुम भीतर से स्पष्ट होते हो, बाहर की धुंध अपने आप साफ होने लगती है। अब तुम किसी के शब्दों में नहीं उलझते, तुम उसके इरादे को महसूस करते हो। अब तुम किसी के व्यवहार से प्रभावित नहीं होते, तुम उसकी दिशा को समझते हो। और इस अवस्था में एक अजीब सी शांति होती है, क्योंकि अब तुम्हें हर चीज को साबित करने की जरूरत नहीं रहती। तुम बस देखते हो और देखने में ही समझ आ जाती है। यहीं से एक नया संतुलन जन्म लेता है, ना दूरी ना नजदीकी, बस एक सजग उपस्थिति। और इसी उपस्थिति में धीरे धीरे यह स्पष्ट होने लगता है कि हर स्थिति में तुम्हारा कदम क्या होना चाहिए, बिना किसी संघर्ष के, बिना किसी भ्रम के। और इसी स्पष्टता के साथ एक नया प्रश्न उठता है। अब जब तुम देख सकते हो, महसूस कर सकते हो, तो क्या करना है? क्या हर उस व्यक्ति से दूर भाग जाना है जिसमें तुम्हें थोड़ी सी भी चालाकी दिखाई दे, या फिर जीवन को एक युद्ध बना देना है जहां हर किसी पर संदेह किया जाए? यही समझ की अगली परीक्षा है। भागना सरल है, लेकिन भागने से समझ नहीं आती। अगर तुम हर ऐसे व्यक्ति से दूर होते जाओगे जो तुम्हें चुनौती देता है, तो अंत में तुम सिर्फ अपने ही बनाए हुए सुरक्षित घेरे में रह जाओगे, जहां कोई खतरा नहीं होगा लेकिन कोई विकास भी नहीं होगा। तो फिर क्या किया जाए? 3 रास्ते धीरे धीरे सामने आते हैं। पहला, जहां जरूरत हो वहां दूरी बनाना। हर स्थिति में लड़ना बुद्धिमानी नहीं होती। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ उलझना तुम्हारी ऊर्जा को व्यर्थ कर देगा।
वहां चुपचाप हट जाना ही संतुलन है। दूसरा, सीमाएं बनाना। यह सबसे कठिन है, क्योंकि इसमें तुम्हें अपने भीतर खड़े होना पड़ता है। अब तुम ना कहना सीखते हो, लेकिन यह ना गुस्से से नहीं आता, न ही किसी को नीचा दिखाने के लिए आता है। यह एक शांत स्पष्ट निर्णय होता है। तुम कहते नहीं, तुम बस तय करते हो कि यहाँ तक ठीक है, इसके आगे नहीं। और तीसरा रास्ता, खेल को समझना और उसमें फंसना नहीं। ये सबसे गहरा स्तर है। अब तुम किसी की चालाकी को देखकर भी विचलित नहीं होते। तुम उसे वैसे ही देखते हो जैसे कोई खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी की चाल को देखता है। यहाँ एक अजीब सी स्वतंत्रता होती है, क्योंकि अब तुम्हें प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं रहती। पहले कोई तुम्हें प्रोवोक करता था और तुम तुरंत प्रतिक्रिया देते थे। अब वही स्थिति आती है, लेकिन तुम बस उसे गुजरते हुए देखते हो। तुम्हारे भीतर कोई हलचल नहीं होती। यह सप्रेशन नहीं है, यह समझ है। जब समझ आती है तो प्रतिक्रिया अपने आप गिर जाती है। धीरे धीरे तुम यह भी महसूस करते हो कि ना कहना सिर्फ शब्द नहीं है, यह एक ऊर्जा है। अगर तुम्हारे भीतर स्पष्टता है तो बिना कुछ कहे भी सामने वाला समझ जाता है कि यहाँ कोई खेल नहीं चल सकता। और अगर तुम्हारे भीतर ही संदेह है तो 1000 बार ना कहने के बाद भी तुम कमजोर ही महसूस करोगे। इसलिए असली काम बाहर नहीं, भीतर है। सीमाएं बाहर बनती हैं, लेकिन उनकी जड़ भीतर होती है। एक साधारण सा रूपक समझो। अगर तुम आग को नहीं समझते तो तुम उससे डरोगे या उसमें जल जाओगे। लेकिन अगर तुम उसे समझ लेते हो तो वही आग तुम्हारे लिए उपयोगी बन जाती है। इसी तरह चालाकी भी तब तक खतरनाक है जब तक तुम उससे अनजान हो। जैसे ही समझ आती है, वह तुम्हें चोट नहीं देती, वह तुम्हें और अधिक सजग बना देती है। अब तुम बचने की कोशिश नहीं करते, तुम बस जागते रहते हो। और इस जागरूकता में धीरे धीरे यह साफ होने लगता है कि हर परिस्थिति में तुम्हारा उत्तर क्या होना चाहिए, बिना किसी जल्दबाजी के, बिना किसी डर के, बस एक शांत स्थिर निर्णय के रूप में। और जब यह स्थिरता तुम्हारे भीतर जड़ पकड़ लेती है, तब एक गहरा परिवर्तन घटता है जिसे शब्दों में पकड़ना आसान नहीं है। अब तुम केवल स्थितियों को संभाल नहीं रहे होते, तुम उनके पार देखना शुरू कर देते हो। तुम्हें धीरे धीरे यह एहसास होता है कि जिस चालाकी से तुम बचना चाहते थे, उसका बीज कहीं ना कहीं तुम्हारे भीतर भी मौजूद था, बहुत सूक्ष्म रूप में, बहुत हल्के ढंग से। कभी तुमने भी किसी को प्रभावित करने की कोशिश की थी? कभी तुमने भी किसी की कमजोरी को समझकर उसे अपने पक्ष में मोड़ने का प्रयास किया था? यह स्वीकार करना कठिन है, लेकिन यहीं से असली मुक्ति की शुरुआत होती है। क्योंकि जब तक तुम खुद को अलग मानते रहोगे, मैं ठीक हूं, दुनिया गलत है, तब तक संघर्ष बना रहेगा। लेकिन जैसे ही तुम देखते हो कि वही प्रवृत्ति तुम्हारे भीतर भी है, एक करुणा जन्म लेती है। अब तुम किसी को दोष नहीं देते, तुम बस समझते हो। और इस समझ में एक अद्भुत हल्कापन होता है। अब तुम्हें किसी को हराने की जरूरत नहीं होती, न ही खुद को बचाने की कोई घबराहट रहती है। तुम बस हो अपने केंद्र में। धीरे धीरे यह भी स्पष्ट होने लगता है कि जीवन कोई युद्ध भूमि नहीं है जहां तुम्हें हर चाल से बचना है। जीवन एक दर्पण है जो बार बार तुम्हें तुम्हारा ही चेहरा दिखा रहा है। अगर तुम भीतर से असुरक्षित हो तो हर जगह खतरा दिखेगा। अगर तुम भीतर से स्थिर हो तो वही दुनिया एक खेल बन जाएगी। अब तुम्हारे लिए चालाक लोग एक समस्या नहीं रहते, वे एक संकेत बन जाते हैं, यह याद दिलाने के लिए कि तुम्हें और जागना है और गहराई में जाना है। तुम्हारा ध्यान अब बाहर की गतिविधियों से हटकर भीतर की उपस्थिति पर आ जाता है। तुम्हें यह समझ में आने लगता है कि असली सुरक्षा किसी रणनीति में नहीं, बल्कि तुम्हारी चेतना में है। जब तुम सच में सजग होते हो तो कोई तुम्हें धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि तुम खुद को धोखा नहीं दे रहे होते। और जब तुम खुद को धोखा देना बंद कर देते हो तो दुनिया की कोई भी चालाकी तुम्हें छू नहीं सकती। यह कोई उपलब्धि नहीं है, यह एक स्वाभाविक अवस्था है जो तब प्रकट होती है जब तुम अनावश्यक बोझ को छोड़ देते हो। अब तुम्हारे भीतर कोई भय नहीं है,
क्योंकि अब खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, न कोई भ्रम, न कोई झूठी पहचान। और इस खालीपन में एक गहरी शांति जन्म लेती है। अब तुम लोगों को बदलने की कोशिश नहीं करते। तुम खुद को देखने में इतने व्यस्त हो जाते हो कि बाकी सब अपने आप स्पष्ट होता चला जाता है। यही वह बिंदु है जहां से स्वतंत्रता शुरू होती है, न बाहर से न किसी और से, सिर्फ तुम्हारे अपने देखने से। और जिस दिन यह देखना पूर्ण हो जाता है, उस दिन दुनिया वैसी ही रहती है, लेकिन तुम पूरी तरह बदल चुके होते हो।